Hello, my dear students. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. Today, in the chapter number 3, matrices, I will explain you about the types of matrices. In the previous lecture, मैंने आपको already explain किया था about the introduction of matrices कि matrices का journal form क्या होता है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमने इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था. तो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. द फर्स्ट टाइप हियर वी स्टडीड, दैट इज द रो मैट्रिक्स. जो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट इज द रो मैट्रिक्स. व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? A matrix which contain only the single row is basically called the row matrix. ऐसी मैट्रिक्स जो सिर्फ एक सिंगल रो कंटेन करे. एग्जाम्पल दैट 1 2 3 4. इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे ओनली एक सिंगल रो है. सो दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. कॉलम कितने हैं? 4 1 2 3 4 और रो एक सिंगल है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स. इसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है इट इज डिनोटेड बाय Aij 1 cross n. This is the journal format of row matrix. Aij denote the elements of row and 1 cross n denote the order of that matrix. Okay. Now the second one is column matrix. ये कुछ basic matrix है. Okay. The second one is column matrix. जैसा कि नाम से ही पता लग गया, column matrix का मतलब a matrix which contain only one column, that is basically called column matrix. The example we can take that is हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4. इसी सिस्टम को हमने रो वाइज ना लिख के कॉलम वाइज लिख दिया. तो जैसे ही कॉलम वाइज लिखा देन वी कैन चेक दैट इट इज ओनली वन कॉलम. सो द नंबर ऑफ कॉलम इज 1 बट रो 1 2 3 4. So the number of rows are 4 and number of column is 1. So the order of this matrices is 4 cross 1. तो कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली क्या हुआ? इसका जर्नल फॉर्मेट लिखना हो दैट इज Aij m क्रॉस 1. दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके. So far by the example and the journal format we studied about the row matrix and column matrix. The third one is square matrix. Very important matrix. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स. बहुत सारे ऑपरेशन में यूज आएगी ये मैट्रिक्स. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्वायर बाय द नेम वी कैन इजीली फाइंड आउट. हमने मैट्रिसेस के बारे में बोला था एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द नंबर्स और डेटा. रेक्टेंगल. ओके. यहाँ पर आ गया टर्म स्क्वायर. स्क्वायर दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके. तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. दैट इज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n. तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमने डिनोट कर रखी है m से और नंबर ऑफ कॉलम है n. तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दे बोथ आर इक्वल. सो द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे बोथ आर इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड square matrix. Example that if we want to write the example of a square matrix, so this is the first square matrix I have write down Aij. The first square matrix I have write down 1 cross 1. Okay. In the similar way second square matrix I have given the example 2 3 4 5. आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 rows and 2 columns हैं. तो that's why this is the order is 2 cross 2. And एक मैंने और एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वी हैव अ 3 rows and 3 columns. ओके. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस इज 3 क्रॉस 3. तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुई? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच वी हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और पॉइंट नोट करते हैं. लेट्स सी इन दिस स्क्वायर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं जो 1 है वो A11 पोजीशन पर है, 5 A22 पोजीशन पर है और 9 A33 पोजीशन पर है. तो ये जो पोजीशन होती हैं A11 A22 A33
इस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं दिस बेसिकली फॉर्म द प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 5, 7, दिस पर्टिकुलर डायगोनल इज कॉल्ड ऑफ डायगोनल। तो पहले तो डायगोनल समझ में आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल बेसिकली वो डायगोनल हुआ जिस पे जो एलिमेंट्स का नोटेशन है वो नोटेशन कैसा होता है, i इज इक्वल टू j वाला, दैट इज a11 a22 a3 a44 ai। ओके, सो दिस पोजिशनिंग एलिमेंट्स फॉर्म द प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, तो यहाँ पर जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच वी हैव ऑल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 0 जो कि डायगोनल पोजीशन पर है, दैट इज i इज इक्वल टू j पोजीशन पर है, एंड all the elements is equal to 0 which are not on the diagonal position। मतलब जहां पर i और j इक्वल नहीं होता है वो डायगोनल पोजीशन नहीं होती है, और जहां पर i और j की वैल्यू इक्वल होती है दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू 0 but the rest of the elements are equal to 0। एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, वी कैन सी दैट 2 3 0 0, सो दिस इज द 2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट्स नॉन जीरो है एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो। आप यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का भी डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। So this is the 3 cross 3 diagonal matrix in which all the principal diagonal elements are non-zero and the rest of the elements are 0. So this is the fourth type diagonal matrix. Okay. The next one, ये तो हो गया हमारे पास diagonal matrix. Also we can denote this diagonal matrix by example that इसको मुझे denote करना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ DIAG 2 3, दैट इज ये ऑर्डर 2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज DIAG 1 2 3, दैट इज ये ऑर्डर 3 का हमारे पास क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, राइट। द फिफ्थ वन आफ्टर डायगोनल मैट्रिक्स, द नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स में Aij विल बी इक्वल टू एनी स्केलर C फॉर ऑल I इज इक्वल टू J। मतलब I इज इक्वल टू J की पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, राइट। एंड Aij विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। I इज नॉट इक्वल टू J की पोजीशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये एक स्पेशल केस हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का। तो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल 2 0 0 2। तो हम देख सकते हैं डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट हैं दे ऑल आर सेम। ओके, इन द सिमिलर वे 3 क्रॉस 3 का कोई स्केलर मैट्रिक्स लिखना हो, एग्जाम्पल दैट 3 0 3 0 0 0 3 0 and 0 0 3। So this is the order 3 scalar matrix in which all the diagonal elements contain same elements. So this type of matrix is called scalar matrix. Now the next sixth one is the very important, and this is identity matrix. The sixth one is also very important. Okay, identity matrix ये भी बहुत कैलकुलेशन में, प्रॉपर्टीज में यूज आता है। ओके, what is the identity matrix? Now we can say identity matrix is special part of the scalar matrix. ये एक स्पेशल पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स का in which all the diagonal elements are equal to 1 for I is equal to J position and all the elements are equal to 0 where I is not equal to J. Okay, it is denoted by IN. IN का मतलब हुआ n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल दैट I1 लिखना है तो I1 मैं लिखूंगा 1 1 क्रॉस 1,
मुझे I2 लिखना है तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, दिस इज सेकेंड ऑर्डर. एंड मुझे थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होगा, देन आई विल राइट इट 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is the third order identity matrix I have write down. So this is the sixth point, that is the identity matrix or sixth type. So far we have discussed the six types of the types of matrices. Now the next one, seventh type, that is basically called zero or null or void matrix. What is the zero or null or void matrix? A matrix whose all elements are zero is called the zero or null or void matrix. जरूरी नहीं है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है ये. It is denoted by capital O M cross N. Example that मुझे 2 cross 3 का जीरो मैट्रिक्स लिखना है, then I will write down 2 rows and 3 columns. So this is the 2 cross 3 zero matrix. If I have to write down 2 cross 2 zero matrix, then it will be write down 0 0 0 0. तो ये 2 cross 2 का zero matrix आ गया. So a matrix in which all the elements are zero is called the zero matrix. तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्वायर मैट्रिक्स की जो स्पेशल केसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, दैट्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So these three type of matrices are very important in the theory of matrix, and in the problems of matrix we will use mostly these type of matrices, and zero matrix is also very important. Now the next one is, that is the equality of matrices. जो हमारा next topic है, that is equality of two matrices. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? व्हेन वी कैन से दैट इज द टू मैट्रिसेस आर इक्वल. एग्जांपल दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है Aij M क्रॉस N, दूसरा मैट्रिक्स है Bij R क्रॉस S. व्हेन आई विल से दैट दे बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो फर्स्ट कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, दैट इज they both have the same number of rows, that is M is equal to R. दोनों में नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए? इक्वल. नंबर सेकंड, दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इन A, that is N, is equal to number of column in B, that is equal to S. And the third one is, all the corresponding positioning element are equal, that is Aij is equal to Bij for all I and J. तो जितनी भी corresponding पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स. देन वी कैन से A विल बी इक्वल टू B. A किसके इक्वल होगा? B के इक्वल होगा, राइट. So this is the concept of equality of matrices. यूज कहाँ था equality of matrices? So let's see, we can just do the question. ओके, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? ओके, तो एग्जांपल दैट हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है. इफ हम एक मैट्रिक्स है x प्लस 3 एंड z प्लस 4 एंड 2y माइनस 7 एंड माइनस 6 a माइनस 1 एंड 0 एंड b माइनस 3 minus 21 and 0, this is basically equal to 0 6 3y minus 2, 0 6 3y minus 2 and minus 6 minus 3 and 2c plus 2, and then now we have 2b plus 4 and minus 21 and 0. तो हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, राइट. और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ x, y, z, स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. व्हेन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल वी कैन चेक दैट दोनों का ऑर्डर सेम है. तो हम क्या करेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे. दैट इज A11 पोजीशन पे यहाँ पर x प्लस 3 है, वहाँ पर A11 पोजीशन पे 0 है. देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3. यहाँ पर A12 पोजीशन पे z प्लस 4 है, वहाँ पर A12 पोजीशन पे 6 है, द वैल्यू ऑफ z इज 2. ओके, यहाँ पर
हम चेक कर सकते हैं A13 पोजीशन पे 2y माइनस 2 है, वहाँ पर A13 पोजीशन पे 3y माइनस 2 है. So we can equate both of them, then minus 2 cancel out, and then we can find that the value of y is 0. In the similar way, A minus 1, A22 position, वहाँ पर A22 position है minus 3, so the value of A is minus 2. Okay, this is the value of A. Now A23 position is 0 and here A23 position is 2c plus 2. So 2c is equal to minus 2 and c will be equal to minus 1. And here 3 1 position is b plus 3 और यहाँ पर 3 1 position है 2b plus 4. So b will be equal to minus 1. So I think here by the concept of equality of matrix, यदि हमें दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो हम उनकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे और जो भी अननोन्स जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनको हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज आता है, राइट. सो आई थिंक till now you understand very clearly about the types of matrices. टाइप ऑफ मैट्रिसेस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का हम किन टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स.